जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। जब हम परमेश्वर का वचन सीखते हैं और ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। जैसे धर्मशास्त्र कहता है, बिना विश्वास के, विश्वास क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वादा। बिना परमेश्वर का वादा जाने हुए हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उसका वादा को जानेंगे, उसका वचन हम जानेंगे, तो हम उस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं और उसके वचन में हम दृढ़ता से खड़े होते हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मकान को या अपने घर को चट्टान में बनाते हैं, वो तूफान आने से, आंधी आने से या बाढ़ चढ़ने से गिरता नहीं। क्यों? क्योंकि वो चट्टान में बना हुआ है। उसी प्रकार से परमेश्वर का जो वचन है वो चट्टान है। अगर हमारा जीवन परमेश्वर के वचन में बना रहेगा तो हम उस मकान की नाई खड़े होंगे। जब तूफान आएगा, चाहे आंधी आएगा, चाहे फ्लड होगा, कुछ भी होगा, हम खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर का वचन में। तो हम भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि हम मुक्ति पा सके। मगर यीशु ने ये कहा कि यीशु मसीह हमसे कहता है, या मुक्ति जो मिलता है हमें, वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। और यीशु ये कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह में है। ठीक, मार्ग, सत्य और जीवन। यीशु कहता है कि मैं हूं, बिना मेरे द्वारा मुक्ति नहीं, यानी कि बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकता है। और मुक्ति का मतलब क्या है? पाप से छुटकारा। जब हम पाप से छुटकारा पाते हैं तो हम परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करते हैं, पिता परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर सकते हैं। तो जैसे पिछले सप्ताह हमने देखा कि जो पाप के मुक्ति के विषय में, और हमारा जो पहचान आदम के साथ में बनाया गया, हमारा जो फिर पहचान जो था वो यीशु मसीह के साथ में बनाया गया, ताकि हमें मुक्ति मिले। लेकिन आज हम लोग देखेंगे जो खुद परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह का जो पहचान, मनुष्यता, जो प्रभु यीशु मसीह का जो पहचान है, वो मनुष्यता का पाप से बनाया गया, मेल मिलाप किया गया। जब तक प्रभु यीशु मसीह का जो पहचान मनुष्य के पाप के जो नेचर था उससे नहीं मिला, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को ले नहीं सकते थे। तो अगर हम देखते हैं कोरिन्थियंस की किताब में, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 21, पादरी अगर आप पढ़े। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन पादरी। सही है पादरी। जो पाप से अज्ञात था जी, जिस पर किसी तरह का दोष नहीं था, ना तो वो किसी तरह का पाप किया था, लेकिन फिर भी उसने हमारे पापों को लिया अपने ऊपर और हमें हर एक पाप से छुटकारा दिलाया। अगर हम कहें तो हमें हर एक बीमारी, हर एक चीज़ से छुटकारा दिलाया, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए पापी ठहराया गया। ये क्या कोई और कह सकता है? कोई और तो नहीं कह सकता पादरी साहब। ये मैं भी तो नहीं कह सकता कि पादरी मैं आपका पाप अपने ऊपर लेकर अपने आप को कुर्बान करता हूँ। ये तो हो ही नहीं सकता पादरी साहब। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम था, जैसे हमने पिछले सप्ताह कहा, वो इतना गहरा था मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए, जब क्योंकि उसी के द्वारा आज हम हैं। लेकिन हर एक मानव जाति के लिए, जैसे हमने अभी कहा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया, और जो पाप से अज्ञात था और वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। तो अगर हम इसके बारे में विषय में और देखें पादरी कि यीशु ने मनुष्य के पापी स्वभाव से जुड़ने की पहचान की थी, और ये इस संदेश को समझने की कोशिश की थी कि हर मनुष्य पापी होता है और उन्हें बचने के लिए उसी पापी स्वभाव को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें समझना है कि हम किस तरह के पाप में डूबे हैं, लेकिन उस पाप में हमें बसा ही रहना है, या हम कहते हैं कि क्या हम उस पाप में सिर्फ जैसे उस गड्ढे में हम गिरे रहें, या हम उससे निकलने की कोशिश करें। लेकिन अगर हम उससे निकलने की कोशिश करते हैं तो किस तरह से
क्या हम जानते हैं कि हम इस गड्ढे में हम गिरे हैं, हम उसमें से निकल सकते हैं? अगर हम जाने कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि हम जिस पाप में गिरे हैं, जिस गड्ढे में हम गिरे हैं, उससे हमें निकलना बहुत ज़रूरी है। और कि हर एक मनुष्य पापी जो होता है और उन्हें बचाने के लिए उसी पापी स्वभाव को समझना बहुत ज़रूरी है। और यीशु ने अपने जीवन का में मानवता अनुभूति की और समझी कि कैसे पाप मनुष्य की प्रकृति में होता है। उनका संदेश यह था कि उन्होंने स्वयं को भी उस जो पापीता है, जिसे हम कहते हैं पाप का जो रास्ता है, के साथ जोड़ा, ताकि वे मानव के पास से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक उच्च प्रायश्चित के रूप में अपनी मृत्यु को बलिदान के रूप में देखी। और यीशु ने अपने मृत्यु और पूर्ण जीवन के माध्यम से प्रायश्चित दिया। इससे वे मानवता को पाप से हर रक्त मिलने की संभावना दिखाते हैं कि हर एक पाप से कैसे वे मुक्त पा सकते हैं। क्योंकि यीशु अपने, जैसे हमने कहा कि वो अपने आप को बलिदान किया मृत्यु को लेकर क्रूस पर चढ़कर। तो ये जैसे हम इसके बारे में और कहते हैं पादी, ये बहुत ही सरल से लिखा है कि जैसा कि हमने हालांकि मनुष्य के साथ पूर्व पहचान नहीं थी, उसने स्वयं को मनुष्य की प्रकृति के साथ नहीं पहचाना था। यदि मसीह ने अपने देहधारण के समय मनुष्य की आत्मा में शासन करने वाली प्रकृति का हिस्सा लिया होता, तो वह अपनी सांसारिक सेवकाई के दौरान आध्यात्मिक रूप से मर चुका होता। वह उसे मनुष्य पर प्रकट नहीं कर सकता था। इसलिए आत्मिक प्रकृति के साथ उनकी पहचान उनके क्रूसीकरण के दौरान थी, जब उनके लिए उस उद्देश्य को पूरा करने का समय आ गया था जिसके लिए वह दुनिया में आए थे। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं पादरी साहब, जैसे आपने शुरुआत में भी पढ़ा था, दूसरा कोरिन्थियंस 5 और 21 में हमने देखा था कि जो पाप से अज्ञान था, प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञान था, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने भी पढ़ा। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह का जन्म देहधारी होकर या शरीर में होकर हुआ, तो हमें ये जानना है कि उसका जन्म बिना पाप के था, क्योंकि वो आदम के या मनुष्य के लहू से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा उसका जन्म हुआ। तो क्या होता है कि जो पाप से अज्ञान था, ये हमें बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञान था, उसने किसने? परमेश्वर, जो यहोवा परमेश्वर, या हम ये कह सकते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह का पिता हमारे लिए पाप ठहराया। यानी कि हम मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह को पाप ठहराया, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पाप को उठाकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। ये हम कह सकते हैं कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु यीशु मसीह में होकर हम धार्मिकता बन जाए। मनुष्य अपने आप से धार्मिकता नहीं बन सकता है पादरी साहब, आपने ये बतलाया अभी, लेकिन यीशु मसीह में हम धार्मिकता बन सकते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं या कहते हैं, ये जो प्रकाशित ज्ञान जो पौलुस को मिला, वो दर्शाता है, वो दिखलाता है, और वो ये भी बतलाता है, अगर हम देख सकते हैं, परमेश्वर के दृष्टि में क्रूस पर लटकाया गया यीशु मसीह नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पाप को लेकर था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर के दृष्टि में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह नहीं था, वहां मनुष्य का जो पूरे पाप था, मनुष्य जितना का जन्म हुआ वो उसके साथ में था। यानी कि जिस प्रकार से आदम के साथ में पापी ठहरा, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम देखें कि बगीचा में हम लोग थे नहीं पादरी साहब, जब आदम का जो पाप था, जब वो पापी ठहराया गया, उसके साथ में तो था नहीं हम लोग पादरी साहब। उसी तरह से देखते हैं कि बगीचा में हम
महत्वपूर्ण रूप से आदम के साथ नहीं था, लेकिन हम कानूनी तरह से था। उसी तरह से अगर देखें, मसीह के साथ में हम क्रूस पर नहीं था, लेकिन कानूनी रूप से हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में उस क्रूस पर था। मसीह के साथ महामात्व जीवन की पहचान उनकी साथ में हमें बनाया गया। इसलिए आज हम क्या होते हैं कि हम पाप से छुटकारा पा सकते हैं। सही है पादरी, ये है बहुत ही जानने योग्य बात है। और हाँ, हर एक विश्वासी को ये जानना बहुत ही जरूरी, और ये बहुत ही सरल रूप से बताया गया है कि कौन, अगर हम देखें तो कौन ऐसा पिता है जो अपने बेटे को खुद दूसरों के पाप के लिए मौत की गोद में दे सकता है। क्योंकि परमेश्वर जानता था वो जैसे आज हमसे परमेश्वर कितना प्यार करता है, प्रेम करता है, उसी तरह से वो उसका प्रेम आदम भी के साथ था। लेकिन आदम आज्ञा ना मानने के कारण पाप करा, और आज वही पाप हम सब पर है। तो अगर हम देखें तो आदम का पाप जो था वो तो हम लेकर चल नहीं सकते, और ना ही उसके विषय में हम बहुत कह भी सकते हैं। हम वही कह सकते हैं जो हम पवित्र शास्त्र के द्वारा जानते हैं। और अगर ये भी जानते हैं कि आप उसके पाप के बाद भी आज हम पापी नहीं ठहराते यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और आज हम हर एक चीज़ से, जैसे हमने कहा था कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हैं, तो यीशु मसीह ही के द्वारा आज हम हर एक पाप से भी मुक्ति पा चुके हैं। लेकिन हमें ये भी जानना है पादरी, जैसे इस विषय में हम बातें करते हैं, सिर्फ बातें नहीं, लेकिन ये हमें अपने मन और अपने हृदय में रखना है कि हम पापी ठहराए थे, लेकिन मसीह के लहू के द्वारा आज हम उस पाप से मुक्ति भी पा चुके हैं। और तो इसका ये मतलब नहीं कि जब हम मुक्ति पा चुके हैं तो फिर हम उस पाप के रास्ते पर चलने की कोशिश करें या जाने की कोशिश करें, या हम भूल जाएं कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया हमारे पापों के लिए, और क्रूस पर उसने अपने आप को बलिदान किया। ये हमें ये जानना बहुत जरूरी है पादरी। और हम ये भी कहते हैं कि हर एक जगह, हर एक समय हम रास्ते पर चलते हैं या किसी भी कार्य को करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें अपने मसीहा को धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी, हर एक समय, हर एक पल, कि आज हम अब ये जो हमारी जो सांस चल रही है हमारे अंदर, हर सुबह हम एक नया दिन दिखते हैं सिर्फ मसीहा के द्वारा, जिसके लहू के द्वारा आज हम आनंदित और चंगे हैं पादरी। आमीन। तो पादरी, अगर आप एसाया की किताब 53:8 और एक्स चैप्टर 2:24 से लेकर 28 ले पढ़ दे, ये दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से हमारे जगह स्थान को लेकर वो नरक तक भी पहुंचा था। हत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। आमीन। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो था पादरी साहब, वो हमारे जब पाप को लिया, उसका मृत्यु हुआ, तो उसका जो आत्मा था वो
उसका जो शरीर था वो तो कब्र में गाड़ा गया, लेकिन उसका जो आत्मा था, जहाँ मनुष्य का आत्मा जाना चाहिए था, नरक जो स्थान पर, आदिलोक जैसे कहते हैं, आदिलोक में जाना था, वो हमारे स्थान को लेकर आदिलोक पे गया। और हमारा जो दाम था, जो पहला कदम जो हम देखते हैं पाप से छुटकारा पाने के लिए, पाप से मुक्ति पाने के लिए, जो उसने उस कदम को उठाया कि वो आदिलोक पे गया, हमारे दाम को भरा। और जब हम देखते हैं कि उसने जब हमारे दाम को भर चुका था, उसे परमेश्वर पिता ने फिर से जिलाया या वहां से निकाला, और निकाल कर उसे पुनर्जन्म दिया। या हम ये कह सकते हैं कि जो पहला व्यक्ति जो एक महिमा का शरीर लिए हुए, वो वहां से निकला और वो आज पिता के दाहिने ओर पर बैठा हुआ है। पिता के दाहिने ओर पर क्यों, कैसे बैठा है? क्योंकि उसने जो मृत्यु जो था, जो आत्मिक मृत्यु था, उस पर विजय को प्राप्त कर और उसने हमें वो जीवन दान दिया कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपनाते अपने जीवन में, वो पाप से मुक्ति पा सकते हैं। सही है पादरी, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज मसीहा जो पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, और जैसे लिखा भी है पवित्र शास्त्र में कि हम हर एक चीज़ को पवित्र यीशु मसीह के द्वारा अपने पिता परमेश्वर के पास जा सकते हैं। और कुछ भी अगर हम करते हैं हर एक समय, जैसे मैंने कहा कि हमें याद रखना है कि हम जो कुछ करते हैं यीशु मसीह ही के द्वारा, उसके अनुग्रह, उसके प्रेम और प्यार के द्वारा, उसका जो उसने बलिदान अपने आप को किया, उस ही के द्वारा आज हम हर एक चीज़, हर एक कार्य को करते हैं। और जो भी हमें करना है, जो भी हम जैसे पिता से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर एक चीज़ कहते हैं, वो हर एक चीज़ यीशु मसीह के नाम के द्वारा जो आज हमारे लिए जैसे करता है। जैसे हम अगर मान लो अगर हम किसी तरह की जैसे अदालत में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो जज के सामने हमें एक वकील को ले जाना है, तो वो उसी तरह का कार्य हमारे लिए करता है। और जब वो करता है तो जैसे हम हर एक जगह विजय पाते हैं, उसी तरह से हम हर एक संकट में भी यीशु मसीह के नाम के द्वारा पिता के पास जाते हैं और हर एक चीज़ में अपने आप को विजय ठहराते हैं। बीमारी से, दुख तकलीफ से, या किसी तरह की कमज़ोरी से, या किसी भी हालत में हम रहते हैं, यीशु मसीह के द्वारा, जैसे हमने कहा अभी, यीशु मसीह जो हमारे लिए पिता की दाहिनी ओर बैठा है, ये हमें बहुत ही खुशहाली देता है कि कुछ भी है, यीशु मसीह जो मरे हुओं में से जी उठा, वो किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, हर एक विश्वासी के लिए। पादरी सही है पादरी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह का जो फिर से जो जिलाया गया, ताकि हर एक लोग जो मसीह, जो हर एक लोग है, उन लोगों के लिए पाप से मुक्ति के लिए क्या कहते हैं कि उन लोगों को मौका मिल सके। क्योंकि हम अपने आप से पाप से मुक्ति तो पा नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा था कि जो पहचान हमारा जो पहचान था वो आदम के साथ में था, लेकिन पाप से मुक्ति पाने के लिए हमारा पहचान प्रभु यीशु मसीह के साथ में बनाना है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको दाम को भरा, ताकि उस दाम के द्वारा हम मनुष्य जो उस पर विश्वास लेकर आते हैं, पाप से मुक्ति पा सकते हैं। और जब हम पाप से मुक्ति पाते हैं तो फिर हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। तो हम देखते हैं, जैसे हम समाप्ति पर आ चुके हैं, और जो हमारा जो विषय था वो था पाप से मुक्ति। तो पहला हमने ये देखा कि ये बहुत जरूरी था कि परमेश्वर अपना पुत्र को देह धारण रूप के द्वारा जो मनुष्यता के बीच में भेजा गया, वो जरूरी था, ताकि जब वो देह धारण रूप ले सके या देह धारण होकर इस पृथ्वी पर आ सके, तब वो मनुष्य को न्याय दे सके, और तब मनुष्य जो है वो पिता या परमेश्वर की संतान कहला सके, जैसे हमने यूहन्ना के किताब में 1:12 में देखा था। फिर जो हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसका जो पहचान हमारे जो हमारा जो आत्मिक जो रूप, आत्मिक दशा था, जो मृत्यु का दशा था, उस दशा भी यीशु मसीह को जाना पड़ा, ताकि वो हमारे पाप या हमारे साथ में पहचान बना सके। फिर देखते हैं कि ये जरूरी था कि प्रभु यीशु मसीह को आत्मिक रूप से जिलाया गया। फिर वो आत्मिक रूप से जिलाया गया और उसका जो शरीर, जो महिमा का शरीर मिला, और आज जैसे कहते हैं कि दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है, ताकि उसके द्वारा हमें भी, हमारा ये आशा है कि जब प्रभु यीशु मसीह लौट कर आएगा, हमें भी वो
महिमा का शरीर मिलेगा। और फिर हम देखते हैं कि जब वो तीसरे दिन बाद मृतकों में से जी उठा, उसी समय उसने शैतान पर विजय को प्राप्त किया, और वो विजय प्राप्त कर कर हमें और आपको दिया, हर एक मनुष्य को दिया पादरी साहब। तो जैसे हम विश्वास करते हैं कि जरूर आप लोगों ने सीखा होगा, और ये याद रखना, शायद अगर कुछ समझा नहीं होगा या कुछ और सीख चाहते हो तो जरूर जहाँ पर जो कमेंट एरिया है आप सवाल कर सकते हो, तो हम बारीकी से आपको जवाब दे सकते हैं। तो क्यों ना प्रार्थना के साथ में आज का जो ये विषय था उसे हम समाप्त करें। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके प्रेम के लिए, जिस प्रेम के द्वारा आप मनुष्य या देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आए ताकि हमारे पापों को आप ले सके। और जब हम आपको विश्वास करें, आपको ग्रहण करें अपने जीवन में, हमें पिता परमेश्वर का संतान बनने का वो अवसर को दिया, और हम परमेश्वर को पिता कह सके। धन्यवाद देते हैं यीशु, क्योंकि आपने हमें जब मुक्ति दिया पाप से, उसके साथ में हमें हर एक बीमारी से मुक्ति दिया, हर एक गरीबता से मुक्ति दिया, हर एक जो बंधनों में थे उससे हमें मुक्ति को दिया, या हम ये कह सकते हैं कि आप हमें बंधनों से छुड़ाया है। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप जब हमारे साथ रहते हो, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप हमारे साथ में सर्वदा है। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.